नमस्कार। आज के इस व्याख्यान माला में अखंड भारत अवधारणा और संभावनाएं विषय पर मुझे भी कुछ कहने का आदेश हुआ है। अपनी बात रखने से पहले मैं एक सुदूर गांव के रहने वाले अपने मित्र के पिता की चर्चा करना चाहूंगा। वे सारा जीवन गांव या आसपास ही रहे। पहली बार पुत्र के आग्रह पर दिल्ली आए। कुछ दिनों से दिल्ली में हैं। एक दिन मुलाकात में मैंने उनसे दिल्ली के अनुभव के बारे में जानना चाहा, लेकिन उन्होंने ही सवाल दाग दिया, भैया, यहाँ मैंने अनेक स्थानों पर बोर्ड लगा देखा कि यहाँ शुद्ध घी मिलता है, क्या घी अशुद्ध भी होता है? मैंने शब्द, क्योंकि उन्होंने बहुत गहरी बात कही थी। उस अनपढ़ लेकिन सुघड़ महापुरुष ने ऐसा जो कहा, उसी में मुझे अनेक समस्याओं का मूल दिखाई दिया। घी अशुद्ध नहीं होता, ये अशुद्ध घी, ये अखंड शब्द आखिर ये कहां से आए? अखंड शब्द ही खंडित मानसिकता का सत्य सनातन संस्कृति पर हावी होने का परिणाम है। भारत का विभाजन बहुत बड़ी त्रासदी थी। उस पीड़ा को लगातार झेल रही पीढ़ी के अनेक लोग अब भी हमारे बीच हैं। जब हम अखंड भारत की अवधारणा पर विचार करते हैं तो अनेक तथाकथित विद्वान कहते हैं, अखंड भारत काल्पनिक, अप्राकृतिक, असंभव, असंवैधानिक कल्पना है, क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं है या वो जानबूझकर इस सत्य की अनदेखी करते हैं कि यदि आज भी हम विश्व के मानचित्र को देखते हैं तो इस पूरे क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आसपास के समुद्र को हिंद महासागर, इंडियन ओशियन कहा जाता है। प्रश्न यह है कि इस पूरे क्षेत्र को, जिसमें अनेक देश हैं, भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर नाम किसने दिया? क्या इस सरकार ने? क्या इससे पिछली सरकार ने? क्या विभाजन के बाद अर्थात स्वतंत्रता के बाद बनी पहली सरकार ने? मैंने? आपने? नहीं। लेकिन कुछ कारण तो अवश्य हैं कि ये नाम दिए गए। इस क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए, इतिहास बदला, सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं बदली, लेकिन ये नामों में परिवर्तन नहीं हुआ। इसका कारण समझना होगा। यह भौगोलिक भूभाग प्राकृतिक रूप से भारत था, भारत है और भारत रहेगा। विभाजन अप्राकृतिक है, लेकिन खंड हुआ ही क्यों, यह जानने के लिए हमें इतिहास की तह में जाना होगा। कुछ सच्चाइयों से पर्दा हटाना पड़ेगा। वास्तव में इसकी शुरुआत 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर के काल में हुई, जब इस्लाम के आरंभिक दौर में उमैयद खिलाफत के दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर हमला करके सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब पर कब्जा कर लिया। कासिम को बहुत अच्छी तरह से अनुभव, अध्ययन और तैयारी के साथ भेजा गया था। उसे मालूम था कि उस समय के मंदिर शिक्षा और धर्म प्रसार के केंद्र थे। उसे समझाकर भेजा गया था कि इन शक्ति केंद्रों, आस्था के इन केंद्रों को ध्वस्त करके समाज को हतोत्साहित करो, समाज में फूट डालो। दुर्भाग्य से वे मंदिर तोड़ने में तो सफल रहे ही, हमारे समाज में भी फूट डालने में सफल रहे। जबकि इतिहास गवाह है कि भारत में जाति तो थी, पर भेदभाव ना था, छुआछूत न थी। जाति जन्म नहीं, कर्म पर आधारित थी। अगर भेदभाव या ऊंच नीच जैसा कुछ होता तो श्री राम शबरी के जूठे बेर कैसे खा सकते थे? केवट को कैसे गले लगा सकते थे? संत रविदास की शिष्या राजघराने की मीरा कैसे हो सकती थी? महर्षि वाल्मीकि से कबीर, दादू, रैदास को
समाज में प्राप्त श्रद्धा और सम्मान जैसे असंख्य उदाहरण प्रमाण है कि हमारी संस्कृति में भेदभाव नहीं था। ये सारे प्रपंच रचे गए हमारे समाज की एकता को तोड़ने के लिए। आप सभी जानते हैं कि एक नहीं हजारों मंदिर तोड़े गए, अनेक प्रमाण आज भी यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। उन आक्रांताओं ने अनेक स्थानीय राजाओं पर अनेक तरह के दबाव बनाए, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लोगों को कई तरह से भयभीत किया गया, उन पर कर लगाए गए आस्था बदलने के लिए, विरोध भी हुआ। उन जुल्मों को सहने वाले लोग भी थे। हकीकत राय वीर बंदा बहादुर के पुत्र का कलेजा निकाल कर उसे खिलाना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सपूतों को दीवार में जिंदा चिनवाना, ये कहानी नहीं है। ये वो सत्य है जो खंडित मानसिकता का मूल है। भारत जो वसुदेव कुटुंबकम को मानता है, अर्थात पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वहां सारे विश्व को अपने झंडे तले लाने की जिद हावी होना ही खंडन का कारण रहा। यहां पर दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज, भाई मतीदास जी और भाई सतीदास जी के बलिदान स्थल हमने देखे हैं। हजारों ने शीश देकर के अखंड भारत की अवधारणा को सींचा, लेकिन कुछ स्वार्थियों ने महत्वाकांक्षा के लिए अपने पूर्वजों की कीर्ति को नष्ट करके आक्रांताओं की मदद भी की। ऐसे लोगों के लिए ही दूरदर्शी महात्मा चाणक्य कहा करते थे कि इस राष्ट्र को उतनी हानि आक्रांताओं की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी स्वजनों की निष्क्रियता से हुई। खंडित मानसिकता ने हमारी बहनों बेटियों को अपमानित किया। मानसिंगी मानसिकता ने तो स्वयं आगे बढ़कर आक्रांताओं के साथ रोटी और बेटी का नाता जोड़ा, जबकि दूसरी ओर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी से गुरु गोविंद सिंह जी तक अनेक अवतारी महापुरुषों ने जुल्म से टक्कर ली। मोहम्मद बिन कासिम से गजनवी, गौरी से गुलाम, खिलजी, लोधी, मुगल, ब्रिटिश राज तक भारत को लूटने और बांटने वाले लगातार सक्रिय रहे। खंडित आजादी के बाद भी भारतीयता पर बहुत सी समस्याएं रहीं। धर्मांतरण के लिए मिशनरी जाल फैलाया गया, राजनीति सेवा में स्वार्थी सक्रिय हो गए, उन्होंने देश को अपने ढंग से चलाने की कोशिश की। दुर्भाग्य यह है कि देश के विभाजन में जिन्होंने भारतीय बनी रहने की कीमत चुकाई, उन्हें आज भी कुछ लोग पाकिस्तानी कहकर अपमानित करते हैं। अगर अखंड भारत के उस भूभाग में जन्म लेना पाकिस्तानी है, तो शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय भारतीय कैसे हुए? पूर्ण स्वराज्य का संकल्प भी लाहौर में रावी के जिस तट पर लिया गया था, वो भी पाकिस्तान में है। तो क्या स्वतंत्रता भी पाकिस्तानी है? अनुभव से तो ऐसा ही लगता है, वरना राष्ट्र धर्म पर संप्रदाय का हावी होना, घुसपैठियों के लिए कालीन बिछाना, जनसंख्या का संतुलन तेजी से बदलना, आखिर ये क्या है? खैर, बात करें अखंड भारत की संभावना की। संभावना में सम भी है और भावना भी है। प्रश्न यह है कि केवल हमारी भावना से कोई विषम से सम हो सकता है क्या? हमारी यही भावना आज से नहीं, सदियों से है। सबको अपना मानो, सबका ध्यान रखो, चींटी से चिड़िया तक, गाय से हाथी तक, सबको खाना दो, यहाँ तक कि नागों को भी दूध पिलाओ। केवल नाग पंचमी को दूध पिलाने की बजाय जब हम 365 दिन दूध पिलाने लगे, सब जानते हैं कि आस्तीन में पलते कुछ नागों को दूध पिलाने की हमने भारी कीमत चुकाई है। विभाजन की पीड़ा को भुलाना संभव नहीं है। कुछ लोगों को अखंड भारत नहीं भूला। ननकाना साहब, पंजा साहब, हिंगलाज शक्तिपीठ, मां भारत कालीन कटास राज मंदिर, भक्त प्रहलाद द्वारा बनाया गया नृसिंह मंदिर, 1000 साल पुराने
श्री वरुण देव मंदिर सहित अपनी आस्था के हजारों केंद्र जो हमसे छिने हैं, वो हमारे हृदय में शूल की तरह चुभते हैं, लेकिन बेबस हैं, घुट घुट कर आंसू बहा सकते हैं, क्योंकि सत्ता की हवस और वोट बैंक की राजनीति ने अखंड भारत को लगभग भुला दिया था। हमने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उनसे मैत्री स्थापित करने के अनेक बार प्रयास किए, लेकिन जवाब में क्या, हर बार नश्तर ही मिला। यह अनुभव सिद्ध है कि शांति कौन चाहता है, ये सोचना पड़ेगा। आज भी जो विभाजित मानसिकता है, आज भी जो हमारे देवी देवताओं को हमारी आस्था के स्थलों पर टिप्पणी कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, यदि वही शब्द बदल करके उनकी ओर मोड़ दिया जाए, तनाव करते हैं, दंगा करते हैं, घुसपैठियों के लिए कालीन बिछाने वाले जो पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक हैं, जिनको परेशान किया गया, यदि वो भारत आना चाहें तो उनका रास्ता रोका जाता है। पिछले दिनों बना CAA, आखिर वो क्या हुआ सब जानते हैं। लगता है हम सब समझते हैं कि भावना से बात नहीं बनेगी, भावना के साथ क्षमता भी होनी चाहिए, एकता भी होना चाहिए। अगर एकता हो तो सबको सम बनना ही पड़ेगा। सबसे पहले हम सभी में अपनी जाति, अपने धर्म, अपने प्रांत, अपनी भाषा की बोध से ऊपर उठकर भारत पुत्र होने का गौरव बोध उत्पन्न करना पड़ेगा। इस संबंध में हम इजराइल और चीन सहित अनेक राष्ट्रों के उदाहरण को जानते हैं, जहां व्यक्तिगत धर्म पर राष्ट्र धर्म को अधिमान दिया गया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति या तुष्टीकरण या भेदभाव जैसी बातें अब नहीं चलनी चाहिए। अखंड भारत की बात करने से पहले हमें अपने नए पुराने सभी नेताओं से सीधे सीधे संवाद करना पड़ेगा। अब बहानेबाजी नहीं, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। पूछना पड़ेगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से मलाल है। हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का वह उद्घोष न केवल आत्मसात करना होगा, बल्कि खंडित मानसिकता वालों तक भी पहुंचाना पड़ेगा कि न भय देत काहू को, न भय मानत आन। हम किसी को डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन यह भी समझ लो कि हम किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। अखंड भारत की अवधारणा में हमें उपधारणाएं तो स्वीकार हैं, लेकिन अपधारणा के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। यदि हम यह संदेश सब तक संप्रेषित करने में सफल रहे, तो सर्वप्रथम हम स्वयं को और खंडित होने से बचा सकते हैं। अखंड भारत की सोच उसके बाद की है। फिलहाल हमारे सामने वो तत्व जो इस राष्ट्र को और खंडित करना चाहते हैं, जो खुलेआम ललकार रहे हैं इस देश के कानून को, इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के बहुमत को, इस देश की भावनाओं को समझने को तैयार नहीं है। यदि हमने उनकी मानसिकता बदलने के प्रयास नहीं किया, उन्हें कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, सामाजिक दबाव के द्वारा धर्म का अर्थ मानवता ना सिखाया, धर्म के अर्थ में यदि उन्हें इस बात का एहसास नहीं कराया कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है, जो भगवान राम ने भी कहा कि जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से बढ़कर के है, ये सभी को समझना पड़ेगा। आज समाज को बांटने के जो षड्यंत्र हो रहे हैं, समाज की एकता के लिए हमें कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। यदि हम उसके लिए तैयार हैं तो समाधान है। अंत में यही कहूंगा, शिद्दत से कोई चाहो तो बात बने, कोई युक्ति लगाओ तो बात बने, बिन युक्ति भीख भी नहीं मिलती, सब साथ आओ तो बात बने। आपने मेरी बात सुनी बहुत धैर्यपूर्वक। आप सबके हृदय में जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है उसको प्रणाम करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत, जय अखंड भारत। नमस्कार।